दोस्तों आपको तो पता होगा कि टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा बिजनेस करता है, जिसमें नमक से लेकर कपड़े तक का बिजनेस आता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप कभी टू व्हीलर्स यानी कि मोटरसाइकिल कभी नहीं बनाता? लेकिन क्यों, क्या वजह है? और दोस्तों आपने कंपनी या शॉप की अलग अलग मार्केटिंग जरूर देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी मार्केटिंग दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप लोग जरूर कहेंगे कि काश हमारे देश इंडिया में भी यह स्कीम होती तो कितना मजा आता। और दोस्तों आपको तो पता होगा कि नकल करने में और जुगाड़ के मामले में हम इंडियन लोगों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे किस्से दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप लोग भी कहेंगे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो बने रहना बिल्कुल एंड तक हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसा ही अमेजिंग फैक्ट आपको मिलता रहे। दोस्तों आपने देखा होगा कि अच्छे एक्सपेरिमेंट डॉक्टर महंगे और बड़े हॉस्पिटलों में देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ ऐसे समाज सेवक डॉक्टर भी है जो मानवता की सेवा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकते। और हिमालय कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के फाउंडर नेपाली डॉक्टर संदूक रुइट को ही ले लीजिए, जिनके नाम 1 लाख से भी ज्यादा गरीब लोगों की आंखों का मुफ्त में इलाज करने का रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल डॉक्टर संदूक का जन्म नेपाल के इतने सुदूर गांव में हुआ था कि सबके पास की प्राइमरी स्कूल में पहुंचने में भी कई दिन लगते थे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनने की ठान ली और किसी भी चुनौती से नहीं हारे। एम्स नई दिल्ली से उन्होंने डिग्री हासिल करने के बाद नेपाल लौटे और आई सर्जन के तौर पर काम करने लगे। 1992 में उन्होंने नेपाल आई प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत वो अपनी फैसिलिटी में जरूरतमंद और गरीब लोगों की आंखों का ऑपरेशन मुफ्त में करते हैं। और जो पेशेंट उनकी क्लिनिक तक नहीं जा सकते उनके इलाज के लिए और दूर दूराज इलाकों में ट्रैक करके भी जाते हैं और जरूरियात मेडिकल सुविधा गाँव के गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों इस समाज सेवक डॉक्टर के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जब काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकन जहाज से लटकते हुए इन इंसान को दुनिया ने देखे तब आप और हम जैसे लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन दोस्तों आपको इससे भी ज्यादा हैरानी होगी यह जानकर के एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में प्लेन से लटक कर या फिर पहियों में छिपकर ट्रैवल करने की कोशिश में अब तक 86 बंदे अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस कोशिशों में एक इंडियन भी था जिसने इन अचीवेबल टास्क को अचीव किया था। इन जनाब का नाम था प्रदीप सैनी, जो पेशे से एक मैकेनिक थे। अक्टूबर 1996 में वो अपने छोटे भाई विजय के साथ दिल्ली से लंदन जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज के एक प्लेन के व्हीलबेस में जा छिपे। अब आप ही सोचिए कि दिल्ली से लंदन तक की 4000 मील की यात्रा, ऊपर से 40,000 फीट हाइट का एयर प्रेशर और -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यह सब सहन करना किसी आम इंसान की बात नहीं है। लेकिन प्रदीप किसी और ही मिट्टी के बने थे। बदकिस्मती से प्रदीप का भाई विजय यह कंडीशन सहन न कर पाया और लैंड होने से पहले ही मर गया। लेकिन प्रदीप ने लंदन में जिंदा लैंड किया और फिर यूके में असेंबली मिलने के बाद वो अब इसी हीथ्रो एयरपोर्ट में नौकरी करता है जहां पर उसने लैंड किया था। दोस्तों हम इंडियन लोग किसी चीज में तेज हो या न हो, लेकिन नकल करने में और जुगाड़ के मामले में शायद ही कोई हमारा मुकाबला कर सकता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है हाल ही में राजस्थान में हुई रीट के एग्जाम के दौरान। दोस्तों इसी एग्जाम में कुछ स्टूडेंट को इसी ब्लूटूथ चंपल के साथ पकड़ा गया। अब ब्लूटूथ क्यों? इसका जवाब इस चंपल के अंदर की गई जुगाड़ टेक्नोलॉजी में, जिसमें एक ब्लूटूथ डिवाइस को इस चंपल में कुछ इस तरह से फिट किया गया था कि किसी को पता ही न चले कि इस चंपल के अंदर गड़बड़ है। ये साथी चीटर कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर एग्जाम हॉल के बाहर बैठे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से 5 मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ चढ़ गए, जिससे पता चला कि ये ब्लूटूथ चंपल को 2 लाख रुपए तक बेचते थे। अब दोस्तों वहाँ के सुनने में मजेदार लगता होगा, लेकिन इन चीटरों की वजह से हर साल हजारों बच्चे होते हैं जिन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक न तो कॉलेज में सीट मिलती है और ना ही नौकरी में। दोस्तों आपका इन चीटरों के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक कंपनी या शॉप अपने सेल को बेचने के लिए अलग अलग मार्केटिंग रणनीति अपनाते हैं और उन्हीं रणनीति में से एक रणनीति हाल ही में दुबई में खुले आइकिया मॉल ने अपनाई है। असल में दोस्तों आइकिया मॉल दुबई का सबसे पहला ऐसा मॉल बन चुका है जो विजिट करने वाले हर एक विजिटर डिस्टेंस डेटा को लेकर एक एनालाइज करता है कि वो शख्स कितनी दूर से इस मॉल में आया है, और जो भी इंसान जितनी ज्यादा दूरी से आकर इस मॉल में विजिट करता है उसे उतनी बड़ी क्वांटिटी में सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल इस मॉल में शॉपिंग करते वक्त कर सकते हैं। बात यह है कि दोस्तों सिर्फ इसी ट्रिक को चलते हुए आइकिया में डे बाय डे विजिटरों की संख्या बढ़ती जा रही है और वास्तव में इसे कहते हैं परफेक्ट मार्केटिंग रणनीति। दोस्तों आपको इंडिया में हर दूसरे घर में 2 व्हीलर मिल जाएंगे और हमारा देश इंडिया 2 व्हीलर की सबसे बड़ी मार्केट भी है। अब टाटा हमारे देश में नमक से लेकर कपड़े तक बेचता है और होटल चलाने से लेकर अब तो एयरलाइंस भी रन करने वाला है। लेकिन उन्होंने कभी 2 व्हीलर्स इंडस्ट्री में यानी कि मोटरसाइकिल बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे रतन टाटा की एक पर्सनल स्टोरी है। हुआ कुछ यूं कि रतन टाटा सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे और बारिश हो रही थी, तो उसके बगल से एक दंपति और बच्चे मोटरसाइकिल से भीगते हुए निकले और थोड़े आगे गए तो उन्होंने देखा इस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था और पूरे परिवार को चोटें आई थी। बस तब से लेकर उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि टू व्हीलर्स ट्रैवल करने के लिए एक सेफ तरीका नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो रोड पर एक्सीडेंट मौतों में से 80 से 90% मौत मोटरसाइकिल सवार लोगों की होती है। और दोस्तों टाटा कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेच दे। और दोस्तों टाटा मोटर्स 4 व्हीलर तो बनाता है, लेकिन 2 व्हीलर्स बनाने के लिए उसे अलग तरह के प्रोडक्शन लाइन, फैक्ट्रीज और हेवी लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। और टाटा इतना बड़ा रिस्क बिना फुल प्रूफ प्लान के बिना नहीं लेने वाला। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि टाटा ग्रुप को मोटरसाइकिल बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।